नंबर में 46 में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज टेंस चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको हम बताएंगे पहचान। ठीक है, पहचान, और फिर बताएंगे नियम। ठीक है, पहचान और नियम। देखिए, वाक्य के अंत में आपको मिलेंगे ये वर्ड, रहा था या फिर रही थी या फिर रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड आपको मिलेंगे। और साथ साथ में क्या दे रखा होगा, टाइम भी दे रखा होगा सेंटेंस में। ये सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि भाई रहा था, रही थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी पहचान यही होती है ना। रहा था, रही थे, रहे थे, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। ठीक है, तो एक नई चीज है, क्या जाता है साथ में, टाइम। कोई भी सेंटेंस आपको ऐसा दिखा है जहाँ पे रहा था, रही थे के साथ में टाइम दे रखा हो, समय भी दे रखा हो, ठीक है, चाहे वो आपका पीरियड ऑफ टाइम हो, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो, कैसा भी हो, ठीक है, तो समझ जाइएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, ठीक है, रहा रही के साथ में अगर टाइम आ जाए, ध्यान रखना, कोई भी ऐसा सेंटेंस हो रहा रही के साथ में अगर टाइम आ जाए तो समझ लेना है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, रहा रही के साथ में आपको टाइम अगर मिले तो समझ जाना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लास्ट वाले वर्ड से अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, रहा होगा पोस्ट टाइम हो तब हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा शायद आपको, समझ गए होंगे। और एक बात और बता दें कि नियम जो होते हैं, पहचान होती है, इन पर सब पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर इन पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे संडे से नहीं हमारा बनेगा, क्योंकि मेन चीज तो यही है। ठीक है, अब देखिए नियम, तो नियम आपका सबसे पहले ये है, ठीक है, चाहे आप कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ध्यान रखिएगा, पास्ट में एक वचन बहुवचन कंटिन्यूअस में ये ध्यान रखते हैं, बाकी हर जगह आपको जो है आपको हेड मिलेगा या फिर डिड नॉट मिलेगा। तो यहां पर जो प्रयोग हो रहा है वो प्रयोग हो रहा है हेड में। क्या प्रयोग हो रहा है, हेड में। कर्ता के बाद में क्या लगाएं, कर्ता के साथ में चाहे एक वचन करता हो चाहे आपका बहुवचन करता हो। ठीक है, चाहे आपका एक वचन करता हो और चाहे आपका बहुवचन करता हो, तो क्या लगाएंगे हम, हेड बिन का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, ठीक है, कोई भी वर्ब होगी उस वर्ब में हम क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। ठीक है, आईएनजी ऐड कर देंगे। फिर अगला रूल है कि अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो, कैसा, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तब हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और यदि आपका पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है, यदि आपका पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है, तब हम लगाएंगे फॉर। ठीक है, एक बार फिर से रूल चेक करते हैं, पहले पहचान चेक करते हैं। ठीक है, देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड और साथ में क्या दे रखा हो, टाइम। टाइम मेन जरूरी, बहुत जरूरी, टाइम दे रखा होगा, सबसे बड़ी बात यह है, समय भी दे रखा होगा, तो समझिए कहाँ का होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अगर समय नहीं है तो फिर ये कहाँ कहाँ की पहचान हो जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो जाएगी। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, समझ जाइए कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रूल हमारे क्या है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, क्या लगाएंगे, हेड बिन, एक वचन बहुवचन दोनों के लिए रहता है। ठीक, चाहे सिंगुलर हो और चाहे आपका प्लूरल हो, दोनों के लिए ही रहेगा, क्या रहेगा भैया, हेड बिन का प्रयोग कराएंगे। ठीक है, अब वर्ब है, जैसे क्या है, वर्ब क्रिया। ठीक है, तो क्रिया में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। सभी को पता है रहा रही के लिए क्रिया में आईएनजी जोड़ी ही जाती है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, चाहे वो फ्यूचर का, सॉरी हाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस का हो, कहीं का कंटिन्यूअस शब्द लगा हो, यानी कि रहा रही शब्द लगा हो, तो क्रिया में आईएनजी तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, कैसा भी सेंटेंस हो। फिर अगला हमने बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय, कैसा, निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस। फिर अगला है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। क्या होता है, अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय के लिए हम लगाएंगे फार, तो फार का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ओके,
और जो हमने पहले भी कम्प्लेक्स वाले चला रहे थे परफेक्ट टेंस में, उनके लिए आपको हम एक राय देना चाहेंगे कि वो सेंटेंस जो है आप जितना, क्योंकि वो टफ सेंटेंस होते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा वो दिमाग में फीड होंगे, प्रैक्टिस करने योग्य हैं। आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, वो सही रहेगा। किसी भी की किताब से या अपने मन से सोचिए वैसे कोई सेंटेंस दिमाग में लाइए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, तो रूल तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल वो थोड़े प्रैक्टिस मांगते हैं सेंटेंस, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस समझ तो गए होगे फिलहाल। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आप कीजिए। ठीक है, आप सेंटेंस में पहला बोलते हैं इसका, आप लोग बनाइएगा, बाद में मैच कर लेना। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, फिलहाल अभी आज हम क्या चला रहे हैं, आपका अफर्मेटिव चलाएंगे आज, ध्यान रखना। कौन से सेंटेंस चलाएंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, यानी कि सकारात्मक वाले। ठीक है, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट खेल, ओके, ये सेंटेंस है आपका, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। ओके, अगला है तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। ठीक है, ये 2 सेंटेंस है, बहुत इजी है सेंटेंस, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, प्यारे सेंटेंस है। ठीक है, मैं क्या लिखेंगे, आई, वही लगेगा, एक पेन बॉक्सन वाला लोते ही खत्म है, आई हैड बीन। ठीक है, क्या कर रहा है, खेल रहा हूं, तो प्ले मीन्स होता है, आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो गया, क्या, क्रिकेट। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, द क्रिकेट कर देते हैं, द मैच कर देते हैं, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द मैच। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे द न मत लगाना, कभी मत लगाना द। ठीक है, द इतना ज्यादा मतलब जो है सुटेबल सही नहीं माना जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, उसका रीजन रहता है। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, द नहीं लगाएंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दा का शौक से प्रयोग करते हैं, मतलब यहाँ लगाना, लगा दो दा, हाँ यहाँ लगा दो, अच्छा लग रहा था, नहीं गई। दा का भी अपनी जगह महत्व होता है, कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। जैसे हमने सेंटेंस बोला कि चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, ठीक है, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई होगा। अगर उसी से हम दा हटा लें तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो उसका मतलब हो जाता है चिड़िया आसमान में उड़ा करती हैं। तो दा भी बहुत महत्व रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ देखिए, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 बजे से, तो ये 2 बजे से आपका कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस। ठीक है, सिंस 2 o'clock, ठीक है, फुल स्टॉप। एक बार फिर से मैच कर लेंगे। ठीक है, मैच करने वाले सेंटेंस नहीं, बहुत इजी सेंटेंस है, समझ गए होगे, एक ही बार समझ आते हो। ठीक है, तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे, तो तुम, तो क्या लिखेंगे, यू, क्या लगाएंगे इसके साथ में, हैड बीन, क्या लगाएंगे भैया, यू हैड बीन, क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे। तो लर्न माने होता है याद करना, तो लर्न में आईएनजी जुड़ेगी तो लर्निंग हो जाएगा। क्या, अपना पाठ, तो यू के लिए योर आएगा, योर लेसन। फिर बोला है सुबह से, इससे ज्यादा निश्चित समय क्या हो सकता है, सिंस लगाइए, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, एक बार चलो मैच कर देते हैं ज्यादा। देखिए, मैं आई, ठीक है, हेड बिल लगाएंगे, वो तो पता है आपको, रूल पता है, हेड बिल आएगा ही आएगा इन सेंटेंस में। ठीक है, क्रिया क्या खेल रहा, तो क्या हो गया, प्लेइंग हो गया, क्या खेल रहा है, क्रिकेट हो गया। ठीक है, बजे से 2 बजे से, तो नीचे समय क्या लगा लिया, सिंस। ठीक है, सिंस 2 o'clock हो गया, 2 बजे से। ओके, तुम यू लगा लिया, हेड बिल लगाएंगे, क्या कर रहा है, याद कर रहा है, तो लर्निंग हो जाएगा। याद कर रहा है अपना पार्ट, तो यू के लिए योर आएगा, योर रिलेशन हो जाएगा। सुबह से निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब अगले सेंटेंस की तरफ। ठीक है, उसमें 2-3 बातें ध्यान रखा करो, जो पास्ट परफेक्ट वाले जो सेंटेंस हमने पढ़ाए हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, तो इन बातों में क्या करते हैं कि बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो हम
पहले बनाते हैं और पहले वाला बाद में बनाते हैं। तो कृपया प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतने ही दो सेंटेंस आएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिलहाल मैंने इसीलिए उसको बहुत लंबा खींचा था, क्योंकि उसके हमने अफर्मेटिव अलग पढ़ा है, निगेटिव अलग पढ़ा है, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू स्टाफ इंट्रोगेटिव अलग पढ़ा है, यानी कि 4 उसके पार्ट बने हैं। जब आप चारों पार्ट विधिवत देखेंगे तो नहीं भी नोट करेंगे, नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे ना, तो उससे भी बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा आपको, सीख जाएंगे ही। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं जो चीज टफ हो उसको विधिवत देखा करो। ठीक है, उसे उसको टाइम दिया करो, बिना टाइम दिए मत छोड़ा करो। अगला है बे इस शहर में 2 साल से रह रहे थे। ठीक है, बे इस शहर में 2 साल से रह रहे थे। फिर तो रिपीट कर दें, बे इस शहर में 2 साल से रह रहे थे। ठीक है, अगला वह 3 वर्ष से इस कक्षा में पढ़ रहा था। वह 3 वर्ष से वह 3 वर्ष से इस कक्षा में पढ़ रहा था। ठीक है, देखिए पहला वाला सेंटेंस, बे इस शहर में 2 साल से रह रहे थे। बे की इंग्लिश क्या होगी? दे। बहुत बढ़िया, दे हैड बीन। क्या लगाएंगे भैया? हैड बीन लगाएंगे। ठीक है, दे हैड बीन क्या? दे हैड बीन रह रहे थे, तो लिविंग हो जाएगा ना। अच्छा, कहाँ इस शहर में? तो इन दिस सिटी, इन दिस, ठीक है, इन दिस सिटी। फिर बोला है 2 साल से। अच्छा, 2 साल से पीरियड ऑफ टाइम नहीं है यहाँ, पीरियड ऑफ टाइम है तो है, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? फार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फार 2 ईयर्स, फुल स्टॉप। ठीक है, अभी फिर रिवाइज करेंगे। दूसरा देखो, वह 3 वर्ष से इस कक्षा में पढ़ रहा था। वह क्या लिखेंगे? ही हैड बीन। ओके, ही हैड बीन क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, तो रीडिंग। ठीक है, रीडिंग या स्टडिंग। ठीक है, रीडिंग या स्टडिंग कर सकते हैं, स्टडी। तो ही हैड बीन रीडिंग इन दिस क्लास, इन दिस क्लास 3 वर्ष से। अब 3 वर्ष कोई निश्चित समय नहीं है, निश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है। पता नहीं कब 3 वर्ष किसकी बात हो रही है, कौन से सन की है ना। तो फॉर का प्रयोग करते हुए बनाएंगे सेंटेंस हम, फॉर थ्री ईयर्स, फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार फिर से मैच करते हैं। देखिए, बे दे। ठीक है, साइकिल आपकी क्या चल रही है? हैड बीन। रह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लिविंग। कहा? इस शहर में, तो इन दिस सिटी। 2 साल से अनिश्चित समय क्या लगा लिया? फार 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, वह ही हो जाएगा, क्या लगा लेंगे? हैड बीन लगा लेंगे। पढ़ रहा है, ठीक है, रीडिंग। फिर बता रहे हैं स्टडी भी कर सकते हैं, स्टडी भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग, ठीक है, इस कक्षा में, रीडिंग इन दिस क्लास। ठीक है, यहाँ पे इन आएगा भैया। ठीक है, इन दिस क्लास। ठीक है, यहाँ पे इन रहेगा, तो अच्छा सही कर दें। ठीक है, इन दिस क्लास। तभी दोबारा मैच करते हैं ताकि मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप भी समझ जाए, आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो रीडिंग इन दिस क्लास, इस कक्षा में है ना, तो इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। ओके, ठीक है, फिर से देखिए, he had been reading, ठीक है, कक्षा में, इस कक्षा में, तो इन दिस क्लास। फिर बोला है 3 वर्ष से, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या प्रयोग करेंगे? फॉर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल से। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ज्यादा कोई कठिन सेंटेंस नहीं, बहुत इजी सेंटेंस है, बस रूल का ध्यान रखना है। क्या लग रहा है? सिंपल सी बात है, हैड भी लग रहा है, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, हमें क्या लगाना है? हैड बीन लगानी है, बस सिंपल सी बात। और क्रिया में क्या लगाना है? आईएनजी लगानी है, और वही पहले की तरह निश्चित समय हो तो हम सिंस लगाएंगे, और अगर आपका अनिश्चित समय है तो हम लगाएंगे फार। ठीक है, फार का प्रयोग करेंगे, बस यही रूल है। ठीक है, और हो सके कठिन से कठिन सेंटेंस जो है कमेंट में पूछा करो, जिससे आपको भी नॉलेज मिलेगा। ठीक है, उसका रिप्लाई देंगे हम। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वह 2 घंटे से अपने पिताजी की प्रतीक्षा स्टेशन पर कर रहा था।
ठीक है, वह 2 घंटे से, वह दो घंटे से अपने पिता की प्रतीक्षा या इंतजार भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। प्रतीक्षा की जगह कभी कभी सेंटेंस में आ जाता है वो बाट तक रहा था, या बाट भी मतलब हिंदी का एक शब्द होता है, उसका भी मतलब प्रतीक्षा करना होता है, किसी का इंतजार करना, ठीक है। तो वहां पर भी इंग्लिश हम तो वही लिखेंगे, बैट लिखेंगे, WAIT वाली, ठीक है। पिता की प्रतीक्षा स्टेशन पर कर रहा था, स्टेशन पर कर रहा था। ओके, ये छोटा सा सेंटेंस है हमारा, बहुत सरल है। अगला देखिए, यह बच्चा दूध ना मिलने के कारण, ये भी बहुत बढ़िया सेंटेंस आ गया। यह बच्चा दूध ना मिलने के कारण, दूध ना मिलने के कारण, ठीक है, दूध ना मिलने के कारण 7 बजे से, अरे 7 बजे से रो रहा था। बताओ, हाँ देखिए ऊपर वाला वह, तो क्या लिखेंगे भैया हम, ही का प्रयोग करेंगे, और ही के साथ में तुरंत लगा लो हेड बिन, जो हमें सोचना समझना है नहीं, सीधे हेड बिन लगानी है, ठीक है। क्या कर रहा था, स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहा था, क्या प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा करना क्या होती है, वेटिंग, ठीक है, बैट होती वेटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वेटिंग हो गया, ठीक है। वेटिंग फॉर काहे के लिए भैया, वेटिंग फॉर अपने पिताजी के लिए, वेटिंग फॉर हिज फादर, ठीक है, वेटिंग फॉर हिज फादर, ठीक है। कहा, स्टेशन, एट द स्टेशन, ठीक है। 2 घंटे से अनिश्चित समय है, क्या लगाएंगे, फार, ठीक है, फार 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे TWO हो सके तो लिखना, जगह नहीं रही थी, ठीक है, फार 2 आवर्स। नीचे देखिए ये वाला यह बच्चा, तो इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिस चाइल्ड, क्या लिखेंगे, यहां से बनाते हैं, सेंटेंस बड़ा रहेगा, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, दिस चाइल्ड, मतलब यह बच्चा, ठीक है, यह बच्चा है ना, तो क्या हो जाएगा, दिस चाइल्ड, ठीक है। अगला देखो, हैड बीन, क्या प्रयोग करेंगे, हैड बीन, ठीक है। दिस चाइल्ड हैड बीन, ठीक है। बेबी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बेबी मतलब अधिक छोटा बच्चा, बेबी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हैड बीन, अब क्या कर रहा है, रो रहा है, तो क्राई, ठीक है, क्राइंग हो जाएगा। क्राई मीन्स चिल्लाना भी होता है, क्राई मीन्स रोना भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। CRY क्राई मीन्स रोना भी होता है और चिल्लाना भी होता है, जब कोई छोटा बच्चा रोता है ना, ठीक है, वहां पर भी क्राई का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो दिस चाइल्ड हैड बीन क्राइंग, ठीक है, हैड बीन क्राइंग, तो यह जो बच्चा है क्यों रो रहा है, अब ये कारण हम देखेंगे, दूध ना मिलने के कारण, ठीक है। 7 बजे की इंग्लिश ये बाद में लिखेंगे, ध्यान रखना, ये 7 बजे टाइम है, इसको बाद में देखेंगे। पहले जो बच्चा रो रहा है, पता करो क्यों रो रहा है, ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको दूध नहीं मिला, ठीक, दूध ना मिलने के कारण रो रहा है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ऑन अकाउंट ऑफ नॉट गेटिंग, ऑन अकाउंट ऑफ नॉट गेटिंग, क्या नॉट गेटिंग, मिल्क, ओके। अब टाइम देखो, 7 बजे से निश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, सिंस, ठीक है, सिंस 7 o'clock, ठीक है, फुल स्टॉप। अब चलिए मैच कीजिए, सेंटेंस ऊपर वाला, वाह, क्या लिख लिया हमने, ही, अब बिना सोचे समझे क्या लगा दो, हैड बीन, क्या कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, तो वेटिंग हो जाएगा, किसकी, अपने पिता की, तो फॉर हिज फादर, अपने पिताजी के लिए, है ना, प्रतीक्षा कर रहा था, कहाँ, स्टेशन पर, तो एट द स्टेशन करेंगे। 2 घंटे से अनिश्चित समय क्या लगा लिया, फार 2 आवर्स, ठीक है।
अब ये वाला देखो, यह बच्चा करता हो गया, यह बच्चा, तो क्या लिखेंगे, दिस चाइल्ड लिखेंगे। ठीक है, वही यूज ऑफ लगाएंगे, क्या रहता है, हैड बीन रहता है, हैड बीन लगा लिया। रो रहा था तो क्या हो जाएगा, क्राइंग। फिर क्यों रो रहा था पता करो, दूध न मिलने के कारण रो रहा था, तो क्या लिख देंगे हम, ऑन अकाउंट ऑफ नॉट, न मिलने के कारण है ना, तो नॉट नॉट, ठीक है, न मिलने के कारण, ठीक, नॉट गेटिंग, क्या गेटिंग, मिल्क। ठीक है, और अनिश्चित समय है, ठीक, 7, सॉरी सॉरी सॉरी, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम है 7 बजे, इससे ज्यादा पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो सकता है, तो क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 7 o'clock। फिर से बता दें आपको, यहाँ पे जहां पे दूध ना मिलने के कारण यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे वर्ब में जो भी होती है आईएनजी लगाकर प्रयोग करते हैं, तो ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, नॉट गेटिंग मिल्क, इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ नॉट गेटिंग मिल्क, मतलब दूध ना मिलने के कारण। यहाँ पर ड्यू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ड्यू टू भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन हमने ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग किया है। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ नॉट गेटिंग मिल्क, दूध ना मिलने के कारण। ठीक है, तो इतना तो आप पहले जानते थे, ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जब ऑन अकाउंट ऑफ रहता है तो जो भी वर्ब रहती है उसमें आईएनजी जोड़ के यूज करते हैं, ठीक है, सेंटेंस में। तो इतना तो आपको पहले ही पता था। तो यहाँ पे ना मिलने के कारण है, तो क्या कर दिया, नॉट गेटिंग, क्या गेटिंग, मिल्क, यानी दूध ना मिलने के कारण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, भूल जाते हो आप लोग, देखते रहते हो तो भूल जाते हो, जो काम करना है भूल जाते हो, और शेयर भी कर दिया करो जो वीडियो आपको बेहद अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है, अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और कमेंट में सेंटेंस या मीनिंग कोई पूछते रहिए। पहली बात हम सेंटेंस एक बोलेंगे, वो आपको बनाना रहेगा, अभी बाद में बोलेंगे लास्ट में, वो आप बनाएंगे। ठीक है, पहले सेंटेंस हम अपने बता दें। ये 2 हुए सेंटेंस। अगला है, मैं आज पिछले 3 माह से, मैं पिछले 3 माह से, सेंटेंस छोटा कर दें थोड़ा, 3 माह से, मैं 3 माह से परिश्रम, ठीक है, परिश्रम कर रहा था। ओके, ठीक है, अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में लक्ष्मी वाला सेंटेंस है। लक्ष्मी सुबह से उपन्यास पढ़ रही थी। लक्ष्मी, लक्ष्मी सुबह से, लक्ष्मी सुबह से उपन्यास पढ़ रही थी। उपन्यास पढ़, ये वाला सेंटेंस है, जैसे मैं पिछले 3 माह से परिश्रम कर रहा था, तो मैं, तो क्या लगाएंगे हम, आई, और आई के साथ में वही हमेशा पुराना वाला क्या है, हैड बीन, क्या लगाएंगे, हैड बीन। ठीक है, आई हैड बीन, क्या कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, तो आई हैड बीन, ठीक है, वर्किंग हार्ड। ठीक है, वर्किंग हार्ड। ठीक है, कुछ लोग डूइंग हार्ड वर्क भी कर देते हैं, तो वो भी गलत थोड़ी है, वो भी सही है। ठीक है, डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है, वो भी सही है, और वर्किंग हार्ड ये भी सही है। ठीक है, तो पिछले 3 माह से, अब ये तो कोई निश्चित समय नहीं रहा भैया, है ना, कब पिछले 3 माह की बात हो रही है ये भी तो नहीं पता है ना। ठीक है, तो फॉर लास्ट, ठीक है, फॉर लास्ट 3 मंथ्स, 3, ठीक है, फुल स्टॉप। ये वाला देखो, लक्ष्मी सुबह से उपन्यास पढ़ रही थी। ठीक है, तो लक्ष्मी, LAXMI, ठीक, लक्ष्मी हैड बीन का प्रयोग करेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। लक्ष्मी हैड बीन क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, तो रीडिंग, क्या रीडिंग कर रही थी, रीडिंग ए नोवेल। ठीक है, नोवेल मीन्स उपन्यास होता है, रीडिंग ए नोवेल, नोवेल मीन्स होता है उपन्यास। ठीक है, सुबह से, निश्चित समय हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ओके, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। अब देखिए, मिलाओ, मैं पिछले 3 माह से, तो आई हो जाएगा, और क्या लगाएंगे हम, हैड बीन का प्रयोग करेंगे,
क्या लगाएंगे, हैड बीन। ठीक है, परिश्रम कर रहा था तो वर्किंग हार्ड। ठीक है, और पिछले 3 माह से तो अनिश्चित समय हो गया, क्या लगाएंगे, फार। तो फार लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, अगला देखो, लक्ष्मी सुबह से उपन्यास पढ़ रही थी, लक्ष्मी क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे। पढ़ रही थी, है रीडिंग, क्या पढ़ रही थी, ए नोवेल। ठीक है, सुबह से तो सिंस लगाएंगे, निश्चित समय सिंस मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, सरल सेंटेंस है, उम्मीद करता हूँ समझ जाते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट के सेंटेंस 2 और रहेंगे, बहुत प्यारे से सेंटेंस है, उनको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी सेंटेंस है ये, ज्यादा कोई टफ नहीं है। टफ तो आपको वही कॉम्प्लेक्स वाले थे, इतने ज्यादा टफ ये आपको दोबारा उनको रिवाइज भी करना हो सकता है, या फिर आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, कोई अन्य सेंटेंस बनाइए, अपने मन में सोच के सेंटेंस बनाइए। जैसे हमने सोच लिया मन में सेंटेंस कि चपरासी घंटी बजाने से पहले मैं विद्यालय पहुंच गया था। इसको आप कमेंट में बनाइएगा आप सेंटेंस। ठीक है, जो बता रहे हैं, चपरासी के घंटी बजाने से पहले। ठीक है, ध्यान से सुनो, चपरासी के घंटी बजाने से पहले मैं विद्यालय पहुंच गया था। ये सेंटेंस है, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। चपरासी के घंटी बजाने से पहले मैं विद्यालय पहुंच गया था। ठीक है, अगला सेंटेंस, आज सुबह से, आज, ठीक है, आज सुबह से, ठीक है, आज सुबह से शेर पिंजड़े में दहाड़ रहा था। वेरी गुड, शेर, ठीक है, शेर पिंजड़े में दहाड़ रहा, ओके, दहाड़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है, माली दोपहर से बुखार से पीड़ित है। माली दोपहर से, माली, ठीक है, दोपहर से, माली दोपहर से बुखार से, माली दोपहर से बुखार से, ठीक है, पीड़ित था। सॉरी, का सब्जेक्ट हो गया, तो क्या लिखेंगे, द लायन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द लायन। ठीक है, अब हम हैड बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, हैड बीन लगाएंगे। द लायन हैड बीन, क्या कर रहा है, दहाड़ रहा। तो दहाड़ना इंग्लिश क्या होती है, रोर। ठीक है, और आईएनजी तो लगानी ही रहेगी हमको। ठीक है, रोरिंग। अच्छा, कहाँ रोरिंग कर रहा था, पिंजड़े में, इन द केज, इन द केज। ठीक है, इन द केज। और आज सुबह से, ठीक है, तो आज सुबह से कैसा समय है, निश्चित समय है, तो सिंस लगाएंगे। तो सिंस, सिंस टुडे मॉर्निंग, या मॉर्निंग टुडे, या फिर इससे बढ़िया दूसरा बताएं, दिस मॉर्निंग कर लो। ठीक है, दिस मॉर्निंग का भी मतलब आज सुबह ही होता है। दिस मॉर्निंग मतलब यह सुबह, यानी कि आज सुबह। ठीक है, तो सिंस दिस मॉर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, या सिंस टुडे मॉर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंस दिस मॉर्निंग, यहाँ पे दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं, THIS वाला दिस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। माली दोपहर से बुखार से पीड़ित है, इसका मतलब पहले देखो, सेंटेंस घुमा दिया एकदम, आपको रहा रही मिले ही नहीं सेंटेंस में। देखिए, माली दोपहर से बुखार से पीड़ित था, यानी कि माली जो है दोपहर से बुखार से मतलब जो है कष्ट सह रहा था या पीड़ित रहा था। ठीक है, ये हमें यहाँ पे सेंटेंस। तो माली की इंग्लिश क्या होती है, द गार्डनर। ठीक है, द गार्डनर। ठीक है, द गार्डनर हैड बीन, क्या लगाएंगे, हैड बीन। अब यहाँ पे क्या आएगा, सफरिंग, वही वाला पुराना वाला सफरिंग, क्या प्रयोग करेंगे, सफरिंग। ठीक है, सफरिंग। ठीक है, किससे, सफरिंग फ्रॉम फीवर से पीड़ित था। सफरिंग फ्रॉम फीवर से पीड़ित था, और कब से, दोपहर से, तो सिंस नून। ठीक है, सिंस नून। अब एक बार मैच कर लेते हैं। देखिए भैया, आज सुबह से शेर पिंजड़े में दहाड़ रहा था। कौन दहाड़ रहा था, शेर। तो शेर हमारा हो गया है कर्ता, तो क्या लिख लिया हमने, द लायन। वही हमेशा की तरह क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे। क्या कर रहा था, दहाड़ रहा था। दहाड़ना की रोर होती तो क्या कर देंगे, रोरिंग कर देंगे। कहाँ दहाड़ रहा था, पिंजड़े में दहाड़ रहा था, तो इन द कैज। कैज मीन्स होता है पिंजड़ा। ठीक है,
पिंजड़े में दहाड़ रहा था। तो आज सुबह से, तो यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस दिस मॉर्निंग या फिर सिंस टुडे मॉर्निंग, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखो, माली दोपहर से बुखार से पीड़ित था, यानी कि माली जो है वो दोपहर से बुखार से कष्ट सह रहा था, यानी कि कष्ट, ठीक, जो भी हो। द गार्डनर, मालिक क्या होती है भैया, मालिक की, तो द गार्डनर हमेशा की तरह क्या लगाएंगे भैया, वही आपकी सहायक क्रिया, हैड बीन सफरिंग, पीड़ित था मतलब सफरिंग किससे, बुखार से, तो फ्रॉम फीवर हो जाएगा, ठीक है। दोपहर से, ये आपका निश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस लगाएंगे, और दोपहर के लिए क्या होती है, नून होती है। तो उम्मीद करता हूं आप ये सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आपके हम पार्ट नंबर 47 में लेके आएंगे, इन्हीं के ही क्या होंगे, वो निगेटिव सेंटेंस होंगे। कुछ रूल भी आपको बता देंगे, बहुत बढ़िया रूल भी रहेंगे, अच्छे तरीके से समझा देंगे। और वही सेंटेंस अभी आपको कमेंट भी बनाना है, वही वाला, चपरासी के घंटी बजाने से पहले मैं विद्यालय पहुंच गया था। फिर से ध्यान से सुनो, चपरासी के घंटी बजाने से पहले मैं विद्यालय पहुंच गया था। इसको आप कमेंट में बनाइएगा सेंटेंस को, ठीक है, और लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।